नमस्कार दोस्तों। भारत फिर दोबारा चाइनीज़ टॉय मार्केट के लिए परेशानी खड़ी कर चुका है और भारत में इम्पोर्टेंट चाइनीज़ खिलौनों को लेकर छापेमारी शुरू हो चुकी है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि करीब 160 चीनी खिलौना निर्माताओं ने पिछले 2 वर्षों में BIS प्रमाणिकता चिन्ह ISI के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से संपर्क किया है, लेकिन उनमें से किसी को भी BIS लाइसेंस नहीं दिया गया। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ? कि चीन की लगभग 160 चीनी खिलौना निर्माताओं ने जनवरी 2021 में BIS लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, फिर भी भारत ने उनमें से किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी के कारण नियमित प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके थे। जो चाइनीज़ खिलौने सर्टिफाइड नहीं हैं उनकी भारत में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लेकिन एक शिकायत से पता चला है कि चाइनीज़ खिलौनों को अवैध रूप से भारत में अभी भी स्मगल किया जा रहा है। जो चाइनीज़ खिलौने सर्टिफाइड नहीं हैं उनकी भारत में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। लेकिन एक शिकायत से पता चला है कि चाइनीज़ खिलौनों को अवैध रूप से अभी भी भारत में स्मगल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ऐसे चाइनीज़ खिलौनों के लिए बच्चों के चॉकलेट और खाने के पैकेट्स में गिफ्ट बताकर भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है और कुछ भारतीय डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदारों से मिलकर चाइनीज़ खिलौनों को भारत में मंगा रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत में लगभग 1000 खिलौना निर्माताओं के पास BIS लाइसेंस है, जिनमें से 982 घरेलू निर्माता हैं और बाकी 29 विदेशी कंपनियां हैं। इनमें भी भारत में विदेशी खिलौना निर्माताओं में से सबसे अधिक 14 वियतनाम के हैं। इससे भी ज़रूरी एक और बात, अगर आप चीन में बने खिलौनों बेचने वाले किसी विक्रेता से मिलते हैं तो आप BIS से शिकायत भी कर सकते हैं। भारत में खिलौना क्षेत्र अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और अन्य वैश्विक आयातों से बड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है, विशेष रूप से चीनी खिलौना उद्योग से, जो अपने सस्ते उत्पादों और भारतीय बाजारों में डंप कर देते हैं, जिससे भारतीय खिलौना उद्योग की वृद्धि और विकास बाधित होता है। लेकिन इन सब के बावजूद 2022 में भारत का खिलौना निर्यात 300 से 400 करोड़ से बढ़कर 2600 करोड़ हो गया। यह एक ऐसा बढ़ावा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। निर्यात में वृद्धि से परे खिलौनों का आयात जो 3000 करोड़ से अधिक हुआ करता था, वो भी 70% गिरकर कम हो गया है, जो कि विदेशी खिलौनों पर भारत की निर्भरता में गिरावट का संकेत है। विशेष रूप से चीन से गिरावट के पीछे एक मुख्य कारण खिलौनों के आयात पर मूल सीमा का शुल्क और 20% से बढ़कर जो कि 60% कर दिया गया था। साथ ही आयातित खिलौनों की गुणवत्ता पर भी कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। इस वृद्धि के पीछे अमेरिका प्रमुख कारण था, क्योंकि देश में भारत का निर्यात $44 मिलियन से बढ़कर $144 मिलियन हो गया था। चीन भारत के खिलौनों का प्रमुख स्रोत था और हालांकि हाल के वर्षों में आयात 300 मिलियन से $150 मिलियन तक गिर गया है। चाइना को रिसाइकल मटेरियल से प्लास्टिक की चीज़ों से चीन को रिसाइकल मटेरियल से प्लास्टिक की चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, लेकिन रिसाइकलिंग प्रोसेस में क्वालिटी नॉर्म्स को कोई भी मैन्युफैक्चरर ध्यान नहीं देता। यही वजह है कि ऐसे मामले बहुत सारे सामने आ चुके हैं जहां खराब क्वालिटी के खिलौनों की वजह से बच्चों की तबीयत खराब होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भले ही हम चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के फ़िलहाल मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन भारत अपने खुद के बाज़ारों में चाइनीज़ एक्सपोर्ट को ज़रूर अखाड़ फेंक सकता है। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।